नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता अभिदाता એનો વિશેષ છે. તેનું ખૂબ આવ્યું ને છે ને ફરીને ધર્મીજી પોતાના આત્માને શરીરથી ભિન્ન જાણતે हैं. याद आ गया बोला क्या है નથી વાંધો ને ક્યારે આવશે કારણ કે શરીર રૂપી આત્મા રૂપી બે ચીજ ભિન્ન. शरीर जड़ आत्मा चेतन ये जात जुड़ी. शरीर संयोगी, शरीर तो संयोगी चीज, आत्मा असंयोगी वस्तु स्वाभाविक वस्तु है. शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी. શરીર આંધળું, શરીર કઈ જાણતું નથી. શરીર કઈ જાણતું નથી કે હું જડ છું કે કોણ છું, કઈ એની ખબર નથી. જડ કાં તો માટી. આત્મા દેખતો, એ તો દેખને દેખાવા છે. આ શરીર તો આંધળું છે. બે ચીજ તદ્દન જુદી છે. શરીર ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય છે, ઇન્દ્રિયથી જણાવવાના છે. ભગવાન અતિન્દ્રિય ગ્રાહ્ય છે, ચૈતન્ય. શરીર બાહ્ય પરતત્વ છે, શરીર તો બાહ્ય પરતત્વ છે. આત્મા અંતરંગ સ્વતત્વ છે. ઇત્યાદિ પ્રકારે બંને એકબીજાથી ભિન્ન છે. આવા અચંદ ભિન્નપણાના વિવેકથી, આવા અચંદ ભિન્નપણાના વિવેકથી જીવને જયારે ભેદજ્ઞાન થાય છે ત્યારે શરીરાદિના આત્મબુદ્ધિની ભ્રમણ છૂટી જાય છે. આગળ છે મોહી મયા मैं परमात्मा मेरा मारा स्वभाव थी जानवा लायक जैसे कैसे 32 के क्रम के रकम मई 53 से मया मई स्थितम 53 બહુ અર્થસૂચક છે. પરમાત્મા મારામાં આત્મામાં છે, બીજે બહાર કોઈ ઠેકાણે નથી. મયા એ મય, મેં મેરા મારામાં છું. સમજાય છે કહાની એની વાત ભાઈ. આત્મા કોઈ વિકલ્પ से प्राप्त हो ये चीज नहीं है. शरीर की क्रिया, दयादान के व्रत की क्रिया, उससे आत्मा प्राप्त हो ऐसी चीज नहीं. ये तो अपने निर्मल प्रज्ञा ज्ञान की पर्याय द्वारा जानने लायक भगवान आत्मा है.
ત્યારે એને उसको भेद ज्ञान होता है, ત્યારે એને सम्यक दर्शन और समाधि होती है। समझ में आया? मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वरूप, परम स्वरूप परमात्मा स्वरूप, जो मेरी प्रज्ञा ज्ञान द्वारा मैं जानने लायक हूँ और मेरी ज्ञान क्रिया उपास्य उपासक है और मैं टिकाली सभा उपासक हूँ। आओ भारी आंखों है धर्म नहीं तो आ बात है भगवान। आत्मा એટલે કે પરમ તત્વ અર્થાત પરમ સ્વરૂપ, नित्य परम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, ऐसी अनंत शक्ति स्वरूप, ये मैं आत्मा मेरी निर्मल निर्विकल्प दिशा से मैं प्राप्त होने वाला हूँ। दूसरा कोई उपाय है? समझ में आया? कहते हैं जब शरीर आदि में आत्मबुद्धि की भ्रमणा छूट जाती है, शरीर तो ठीक, मन ही ठीक, पर उसमें जो विकल्प उठते हैं गुण गुणी का भेद में, ये विकल्प की राग है, राग से भी भिन्न, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? जगत कहीं कहीं माने, सर्वज्ञ कहीं कहे। अभी तो बाहरी चेष्टा शरीर वाणी मन में वो परखी है, ये भी मानता मैं ठीक पड़ती नहीं। यहाँ तो अंदर में विकल्प उठे हैं, मैं खुद हूँ, अबद्ध हूँ, परम स्वरूप हूँ, मैं मेरे से जानने लायक में हूँ, ऐसा विकल्प है, उससे भी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, व्यवहार से प्राप्त हो। कहा आयो स्वस्थ मर चेतन जी बात तो अच्छी नहीं अपने हाथ में चौथे गुण से नित्य समझ मरी। अरे भगवान, निश्चय नाम स्व आश्रय सत्य संदर्शन, वो चौथे से होता है, चौथे गुण स्थान से होता है। कोई पण विकल्प की जांच वो विकल्प से राग से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि राग उसमें है नहीं। राग से भी कुछ चीज भिन्न है, तो भिन्न करने में जो भेद ज्ञान होता है वो निर्विकल्प है। राग का आश्रय अवलंबन बिना की चीज है। वो तो अपना आत्मा शुद्ध जो है उसका अवलंबन से जो निर्विकल्प पर्याय होती है उससे ही प्राप्त है। समझ आया? वो अनेकांत विचार आया था जुगल जी का, जुगल जी है तो जुगल है तो दो से प्राप्त होता है, ऐसा अंदर शब्द आया तो भाई आत्मा से भी प्राप्त हो, विकल्प से भी प्राप्त, ऐसा है युग।
दुखत कहते हैं कहते हैं भगवान ये चीज है पूर्ण स्वभाव से भरी पड़ी है। ये परमात्मा स्वरूप ही मैं हूँ, मैं हूँ वही परमात्मा में, परमात्मा ही मैं हूँ। ऐसी अंतर में विकल्प राग का आश्रय लिए बिना स्वभाव का आश्रय लेते हैं, विकल्प उठ जाते हैं। महाराज तो ऐसा है भाई, भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकरों ने, इंद्रों ने, गंधर्वों ने बीच में आ बात किया था। ये बात है। समझ में आया? जगत ने बहुत कठिन पड़े। जैसे कि व्यवहार नहीं भाई, व्यवहार है पर व्यवहार से प्राप्त नहीं होता। व्यवहार है नहीं, ऐसा नहीं। जय जन्मजन पवज हो आते हैं माँ व्यवहार नीचे नीचे हो, व्यवहार नीचे को तीर्थ का नाश होगा। उसका अर्थ क्या? व्यवहार का अर्थ चौथे, पांचवें, छठे, सातवें का गुणस्थान की भेद है, वही व्यवहार है। जो व्यवहार न माने तो भेद ही नाश होता है। इस तीर्थ जो चौथे, पांचवें, छठे वही रहता नहीं, पर व्यवहार से नीचे प्राप्त होता है, ऐसा नहीं चाहे। भेद के आश्रय से नीचे प्राप्त होता है, ऐसे नहीं। समाधान तो आशा जी कहते थे वो गुणचंद घासीलाल, उसे आए ना मुंबई में, मंदिर है उसका, क्या गांव कवाई ना गांव प्रताप लगना 20 पंथी है तो मंदिर है ना, क्या करें बड़ा मस्त बड़ा। तो कहते कोई स्वामी जी है कहीं थोड़ा थोड़ा आवाज करे ना, कोई पास 5,000 मांगते हो, 5,000 मांगते हो, तो यहाँ के भाई 5,000 में एक पैसा लेना है, कम लेना। कोई लोग 2,000 से एक पैसो है नहीं। मेरी बात बना गुदरा वेचे भैंस वेचे तो 2,000 होता है। उससे करते 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 वो वानिया 5,000 में 4,000 आ रहे, कोई 4,000, वो 2,000 में 25 में आवे। ऐसा समझौता है उसमें। पूनम चंद क्या तुम चलाए, पूनम चंद शू क्या घासीलाल मंदिर है ना, उसका मंदिर है मनीष भाई, पूनम चंद। आओ अरे भगवान मार्ग की तो है ही भाई। वो विकल्प से प्राप्त होता है, निर्विकल्प से प्राप्त होता है, एक ही है। वस्तु है तो निर्विकल्प वितराग स्वरूप है, तो वितराग स्वरूप राग से प्राप्त होता है। पहले तो विकल्प से श्रद्धा का निर्णय करना, उसमें खाली है। वितराग स्वरूप राग से प्राप्त होता है। पहले तो विकल्प से श्रद्धा का निर्णय करना, उसमें खानी है। समझ में आया? दुनिया मानो न मानो, नित्या बात कहो न कहो, तो बात है कि भगवान सर्वज्ञ परमात्मा जिनवर दे, उसने एक आत्मा ऐसा प्राप्त किया जो चीज है ध्रुव नित्यानंद प्रभु, उसका जब लेते आश्रय तो विकल्प की एकता टूट जाती है, विकल्प रहते नहीं। प्यारे सम्यक दर्शन में समाधि की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन समाधि है, शांति। समझ में आया?
कहते हैं शरीर आदि में आत्मबुद्धि भ्रमणा छट जाती है, क्योंकि शरीर में विकल्प का से होता है ये मैं हूं, ये आत्मा का स्वभाव राग से भिन्न होकर अपना अनुभव होता है। तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि नाश होती है, विकल्प की एकता टूट जाती है। ऐसा नारायण है ना, शरीर ना सुधार बगार से आत्मा सुधरे बगड़े ऐसा धर्म टल जाते हैं। शरीराद्यम खऊ धर्म साधनम, तो शरीर है तो धर्म का साधन है, ये ब्रह्म बुद्धि है। समझ में आया? शरीर अच्छा निरोग रहे तो मैं धर्म कर सकूं, ये तो ब्रह्म बुद्धि है। ये राग से भिन्न अपना स्वरूप की दृष्टि अनुभव हो तो शरीर से निरोगता से धर्म होता है, स्वरूपता से ये ब्रह्म मिट जाता है। बोल रहे आया? हाँ, शरीर का बगार सुधारते हैं, भ्रम टल जाते हैं। देहादि पर पदार्थ से कर्ता बुद्धि का स्थान है। देखो देह की स्थिति की अवस्था में करता हूँ, ऐसी जो ब्रह्म बुद्धि निकास है, हाँ मैं चैतन्य हूँ। राग की क्रिया से में पार भक्ति ऐसी है, ऐसा दृष्टि और अनुभव होने से कर्ता बुद्धि देह की क्रिया में करता था, ऐसी बुद्धि नाश हो जाती है, उसका स्थान ज्ञाता दृष्टा बुद्धि हो जाती है। मोटा समाज में तो साधु ने कथन पड़े थे क्या पंचमावती किया, व्यवहार साधन नहीं है, उससे साधने से है व्यवहार। ऐसे कहते हैं कि शरीर की क्रिया से मेरे में लाभ होगा और शरीर की क्रिया न हो दूसरा, ऐसी सुधार विचार की बुद्धि स्वभाव की दृष्टि होने से नाश होता। समझ में आया? सातवीं नरक का नारकी, सप्तमी नरक का नारकी, रौरव पैसा नहीं पड़ा है, अपैसा है रौरव में। वो भी जब अंदर में विकल्प तोड़कर अंतर में जाते हैं, अनुभव कर लेते आत्मा का। इतना शरीर के रोग, शरीर उत्पन्न होने से 100 रोग, हो श्वास रोग, कंठमार, आंखों का सुना, कैंसर कहते हैं, ऐसा रोग तो जन्म से नाचित होता है। कैंसर सब सामना पड़ना, कैंसर सामना पड़ता है, यहाँ पड़े यहाँ सारा शरीर में सारा कैंसर हो। शरीर की अवस्था उसमें आत्मा को क्या है? मेरी चीज पाने में पर चीज का सहारा की मेरे जरूर नहीं। बराबर। माँ भगवान सर्वज्ञ धनेन्द्र देव का ऐसा पंथ है, ऐसा हुक्म है, ऐसा आदेश है। कहते हैं देहादि पर पदार्थ के कर्म कर्ता बुद्धि के स्थान है।
शरीर की चेष्टा मैं करता हूँ, राग का मैं करता हूँ, ऐसी बुद्धि के स्थाने ज्ञाता बुद्धि उठती है। मैं तो राग ने शरीर को अपने में रहकर जानने वाला ज्ञाता दृष्टा हूँ। सम्यक दृष्टि को ऐसा अनुभव में आता है। आया राग विकल्प जो है मेरा दान वर्तमान का, उसकी कर्ता बुद्धि थी वो मिथ्या है। ये विकल्प से भिन्न होकर चेतन का शुद्ध स्वभाव का पर्याय में लाभ होना, तब वो कर्ता बुद्धि छूट जाती है, ज्ञाता बुद्धि होती है। आई बात है भाई, बहुत पिछला करते कि सोनगढ़ वाला सम्यक दर्शन बहुत महंगा कर दिया। भगवान आपको भगवान का अपन करे भाई, सोनगढ़ का नहीं आता। हाँ, ये सुनने में नवा में माची मार्ग दूसरा हो जाए, ऐसा है। ऐसे विकल्प से पहले निर्णय तो करे भूमिका में। तो मेरी प्राप्ति तो निर्विकल्प से होती है, व्यवहार से होती है, अनुराग से होती है। ये चीजें ऐसी नहीं है। सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा स्वरूप से विराजमान भगवान आत्मा अपनी भगवती प्रज्ञा श्रेणी से प्राप्त होता है। या वैसे सर्वस्थिति मात्र प्रज्ञा तो भेदी ना आओ हमारे थे। उसका पिता है, पिता का पिता है, दादा है, सवाल है बहुत लाखों आज मेरे कौन नाम है। मैं धंधा में करूं ऐसी बात ऐसी छोटी उम्र में ऐसी भावना है, गलत है बातों पर नहीं कौन नहीं धंधा ही नहीं कर। अरे मेरा चीज क्या है, प्राप्ति करने में प्रति प्रवृत्ति का विकल्प को छोड़ना पड़ेगा। समझे पानी अनुमोदन देना पड़े। एम नहीं कहा भाई हाँ बापा धन उतार सारी जी दस्ते जाते हो अनुमोदन भले विकल्प से है अभी से समझ में आया है। हाँ धन बापा को मुझसे करना राजकुमार होता है। आत्मा का अनुभव हुआ, मैं तो आनंद की खान निधान हूँ, ऐसा मेरे भान हुआ। वो आनंद का पूर्ण प्राप्ति करने को माता मैं वन में जाऊंगा। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद माता आया है, तो अतीन्द्रिय आनंद प्रभु मेरा स्वभाव परमात्मा को पर्याय में प्रकट करने को माता है। रजा में जने का मैं मेरी निधि का निधान का मैं संभाव करने को जाता हूँ।
राज में स्त्री की संभाव माता मेरे अधिकार की बात नहीं है। मेरी रुचि भगवान आत्मा तक झुक गई है। वो तरफ का साधन करने को मैं नहीं पड़ा देता हूँ, नहीं तो वो कर समझ में आया। माता कहे बेटा इतनी 15-16 वर्ष की उम्र, 25 वर्ष की उम्र, कन्या 32 हजार सैकड़ों महारानी, तो उसके छोड़कर बेटा क्या जाएगा तुम, कोई सहाय नहीं। माता हमारा भगवान आत्मा हमारी पास है, उसका साधकपना भी हमारा में है। तो भाई का साधन की हमको जरूर। ये आए समझा प्रवचन का समझते हैं। प्रवचन का चरण युग में ऐसा अधिकार माता पिता पाते आज्ञा न आपे तो कोई पक्षी तो छोड़ देना, चला जाना न आपे हो जाए तो हमें हमारा आनंद में जाने चाहते हैं और तुम हमको रोक लो, ऐसे नहीं चले। मांगते माता, ऐसी माता कहते हैं बेटा जाओ प्रभु तेरे रस्ते का। हमने ये पंथ खोजो दिख रहा से रस्ता दिया ये मेरे होगा। जाओ भाई जाओ। माता एक बार रोना हो तो बोले माँ, फिर हमें माता नहीं करेगा, फिर माता नहीं करेगा कौन करार करने का। ये राजकुमार लिखा है मैं मारा स्वरूप में साधन को जाता हूँ। महाराज माता जाओ बेटा, हमने पण आप पंथ हजो, ये पंथ हमने ऐसा अनुभव नहीं सकता। अहिया कहते परमात्मा मैं हूँ, मेरी चीज में पर का देश संबंध नहीं, ऐसा भेद ज्ञान हुआ। तो शांति समाधि दिख रही तो सम्यक दर्शन की समाधि है। समझ में आया? शांति, शांति का अंश वेदन में आया, आज से दिन पढ़ने से आया। व्यवहार से हुआ, व्यवहार साधन है, नीचे साजे सा कहने में शास्त्र में आता है, पर वो तो छोड़कर होता है। वो कहते हैं देखो राज की कर्ता बुद्धि थी पहले, ये ज्ञान आनंद स्वरूपी प्रभु अपने निर्मल पर्याय द्वारा प्राप्त हुआ और राज से भिन्न करके हुआ है। राज का सहारा व्यवहार का सहारा करके हुआ है, ऐसा नहीं। समझ में आया? कर्ता ने बुद्धि ने स्थान में संयत दृष्टि की ज्ञाता बुद्धि हो जाती है। व्यवहार का राज आते हैं तो मैं रखने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। शरीर की क्रिया गुरु सन्मुख जाना, तीर्थ जाना, वचन बोलना ऐसी होती है, तो उसको तो मैं कर्ता बुद्धि के स्थान में ज्ञाता बुद्धि हो जाती है। क्या नाम धर्म है?
बोल भाई आओ मंगरो धर्म નથી હોંગરો ધર્મ છે પણ જ્યાં હોય ત્યાં દુકાન છે મળે ને હે હા હા પેંડા ને લેना हो तो अफीम की दुकान में जाके मिले पेंडा पेंडा कहते हैं दूध पेड़ा ये तो कंदू की दुकान है कंदू हलवाई एम आनंद जोता हो तो आनंद की दुकान में मिले आनंद से भरा भगवान आत्मा है तो क्या से आनंद प्राप्त हो क्या पुण्य में पाप राग में आनंद है अफीम दुकान तो ये तो है हाँ कहते हैं ज्ञाता बदलने अनेति आत्म सन्मुख होई वो आत्मा धर्मी संकीति जीव भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप की सन्मुख होकर चैतन्य स्वरूप में एकाग्र थवा लगते हैं उसमें कैसे रहे ऐसी अंदर लगने लगी है समझ में आया उसमें अंदर में कैसे स्थिर हूं सारी दुनिया की दृष्टि छूट गई है एक भगवान चिदानंद स्वरूप की दृष्टि हुई धर्म का लक्षण समझ में आया एकाग्र होकर अंतर में स्वभाव में जहां से माल देखा है क्या माल लेने को बारंबार जाते हैं आम जीव ने ये रीति आत्मा को जारे जब भेद विज्ञान द्वारा स्वपर का भान होता है तब से परभाव से हटी परभाव से हटकर स्वसन्मुख होता है समझ में आया थोड़ा शब्द कहते शादी साधता छोड़ो यहाँ का प्रेम था सुनने को आते तो उसमें पीछे बुद्धि बहुत थोड़ी थी पर ऐसा पकड़ जैसा शुरुआत कर हम आएगा कि पर से हट पर से खट स्व में वट टूका तक पर से खट हट क्या नहीं हटका खट हाँ राग शरीर का वक्ष से खट भगवान आत्मा वश एक टूका तक तथा पीता समझ में आया को लागू साथ नीचे व्यवहार को मानते नहीं व्यवहार से होता है नीचा खाती है भगवान होता नहीं है वस्तु की स्थिति ऐसी है कि अपनी प्रज्ञा क्षीण राग से भिन्न करके राग का साथ सहारा लेकर पर से भिन्न होता है जिसके भिन्न होना उसका सारा है उसमें कहते हैं परभाव से खसकर स्वसन्मुख में वसकर स्वसन्मुख होता है हमें आत्मा में स्त्री आदि नहीं है भगवान आत्मा में स्त्री पुरुष नपुंसक है नहीं शरीर आदि स्त्री का पुरुष का नपुंसक का वो तो है नहीं पर स्त्री पुरुष नपुंसक की भाव वेदनी वासना भी आत्मा में है नहीं समझ में आया
अलिंगन में आवे द्रव्य भाव कही अलिंगन में आवे द्रव्य भाव वेद से रहित पूर्ण बोलते मारे पूर्ण बोलते द्रव्य भाव वेद से रहित अलिंगन अलिंगन विश्व बोल 162 अस्त्रोत्तम था उसमें आता है पूर्ण में बोल द्रव्य वेद और स्त्री पुरुष का जड़ का भाव वेद विकल्प वासना द्रव्य भाव वेद में रहित भगवान है અત્યારે पहले ऐसा है क्योंकि द्रव्य जय को अजीब के जड़ की पर्याय आता है स्त्री लिंग पुरुष लिंग हिजर आपको नपुंसक तो जड़ की माटी की पर्याय है और अंदर वासना जो उत्पन्न होती है तो राग का आश्रव है तो अजीव ने आश्रव तत्व से न्यायिक तत्व तो भिन्न है धर्मी तो अपना आत्मा को द्रव्य ने भाव वेद से रहित जानते हैं द्रव्य ने भाव वेद सहित जाने तो आत्मा अजीव सहित और आश्रव सहित है ऐसा है नहीं समझ में आया स्त्रीलिंग आदि है नहीं 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या भी आत्मा में है नहीं वचन का विकल्प ऐसा आत्मा में है ये संख्या संबंधी विभ्रमणी निवृत्ति अर्थ है उससे विविध भिन्न असाधारण को बताता कहते हैं भगवान आत्मा का स्वरूप द्रव्य भाव वेद से रहित वो वेद ही स्वरूप है वेद की अपेक्षा आत्मा का आनंद की अपेक्षा वेद स्वरूप है तो संदिग्ध आपके शरीर मन में वचन की क्रिया से आत्मा प्राप्त हो ऐसे है तो करती है और पुण्य पाप का विकल्प से प्राप्त हो तो मलिन का भाव है तो वेद रहित मेरे चीज में मैं पुरुष नहीं स्त्री नहीं नपुंसक नारकी का जीव तो नपुंसक है ना संकीत मानते मैं तो नपुंसक नहीं समझ में आया पाविया हीरा होता है वो भी संकीत तो पाते हैं मुझे पढ़ाना होता है समझ में आया बाई नपुंसक हो बाई शरीर पुरुष का हो न अंदर नपुंसक वेद का उदय हो तो नहीं पढ़ा पाता तो भाई नपुंसक शरीर को हो ये नहीं पढ़ने का जैसे स्त्री शरीर हो भाई अंदर में पुरुष का उदय हो ऐसा चलते साथ शरीर स्त्री का अंदर पुरुष वेद का उदय हो भाव कोई मुनि परा नहीं पा सकता इसकी लायकात है शरीर रुकते नहीं हो है तो काम ध्यान नहीं हो सकता समझ में आया ये इसी युग का है इस शरीर ऐसा मिला तो ऐसा नहीं तो यहाँ तो कहते हैं कि नपुंसक में पुरुष ने स्त्री भाव
और शरीर की चेष्टा जड़ की माटी की कि मैं हूँ, मेरे में है नहीं। समझ में आया? 8 वर्ष की बालिका सम्यक दर्शन पाती है। 8 वर्ष की तो वही शरीर स्त्री का અને અંદર વેદ આદિ का ये मैं हूं नहीं। पीछे लगन भी हो लगन समझे शादी मैं शादी करे मैं शादी किसकी पसंद करता तुम सही समय रही तो कहा मीराबाई माता मीराबाई हुआ ना उसमें उन्नति में तो मीठा दसी पर इन जात का संस्कार वही रहा था। लगन किया राणा के साथ राणा प्रताप गहे चल पात्रण बनाओ तो ई जात में तो ईश्वर परमात्मा की सेवक है। तो सम्यक दृष्टि की तो क्या बात है, समझ में आया? राणा को कहते हैं हम तो नाटक भी देखते हैं संसार मेरा भाई का नाटक 64 की साल है भरूच में मेरा भाई का नाटक बहुत वही दया भाई खेत का नाटक था भरूच में हमारी दुकान पारिज में है ना क्या पारिज 8 को है तो साधु को लेने के लिए अपना खान का साधु आवे ना खान का तो उसमें आया मिल गया तो यूनिवर्सिटी है चलो उसमें नाटक था मेरा भाई तो मेरा भाई हमारा यूं बजे राणा के थे ए मेरा पटरानी बनाओ महल में साज के थे पूर्णिमा रातियो बीजाना में ढोल नहीं रे बानू मीठो समझ करने करने लाकड़ा बांधते वो कंकर लकड़ी वो मेरा राजा दिखाते हो पूर्णिमा रातियो जिनी साथ रे बीजाना में ढोल नहीं रे बांधू रे राणा नहीं रे बांधू पूर्णिमारा परमेश्वर नहीं साथ रे बीजाना में ढोल नहीं रे बांधू કેવા વૈરાગ્ય અત્યારે તો બધું સારા ફેર કરી નાખ્યા શું આ તમારે કહેવાય ફિલ્મનો હે ફિલ્મ એક ભાઈ આમ દેખાને સજ્જનતાના પોતા દેખાય આથી કંઈક સમજાય સમજ में आया એવો વૈરાગ ધૂન ચડી જાય હોય એ વખતે રાણા ગેલી થઈ રે રાણા ગેલી થઈ મારા સાધુરાની સંગે હું તો ગેલી થઈ તો મને ઘણું એમ જેમ ગાંધી સમજાણું કાંઈ ગેલી રે થઈ રે રાણા ગેલી થઈ સાધુરાની સંગે હું તો ગેલી થઈ ઘરની છતાં નથી આવતું ગાંધી ગમતે ગમે એમ ગંજાય સમજ में आया એમ સંકેતી આત્માની સાથે સગાઈ થયા એ આવે છે ને આનંદમાં ચેતનજી આનંદમાં સંકેત સાથે સગાઈ કીધી હા 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 હે હા એ આવે મનીનાથ भगवान त्रिलोकनाथ ना कहना है ना
સંસારમાં પણ સારા ગ્રસ્તોને કેમ આવે કન્યાનું? કન્યા કોઈ કરોડપતિની કન્યા આપી દે, વિનયવાન હો તો પણ સ્વીકારીએ એનો બાપ, કારણ કે 10 લાખ રૂપિયા લઈને આવે છે आते हैं और 90 लाख किसी बाप ने पत्थर दीकरा नहीं मरी ना आपसे मरी ये खातर कन्या ने मोटा घर में कैम बचाना भी रहा है बोल रहे नागर समझते कि हमारी कन्या करो नहीं होता तो पसंद कर मोटा घर में एम भगवान नो कैन है ત્રણ લોકના નાથના કહેણ કે પ્રભુ ચૈતન્ય મૂર્તિ ભગવાન પરમાત્મા એની સાથે સગાઈ કર, રાજને પુણ્ય સાથે સગાઈ પ્રભુ છોડ દે. समझ में आया? भगवान त्रिलोकनाथना કેમ છે આ કથન है भाई प्रभु सारी प्रीति परमात्मा स्वरूप है, क्या जोड़ दे संकेत की सगाई आत्मा खाते कर दे. राग ने एकता बुद्धि है, राग ने शरीर के साथ संबंध किया है, ये मर्दा खाते थे ने संबंध किया है. समझ में आया? चैतन्य जागती ज्योत विराजते हैं अंदर में. महाप्रभु नो कैन से तुम महाप्रभु तो अंदर जोड़ दे दृष्टि किया. समझ आया? ये है कहते हैं मैं तो स्त्री लिंग पुरुष लिंग नपुंसक लिंग नहीं, और 1 2 3 जो वचन व्यवहार है अंदर विकर उठते हैं वो भी मैं नहीं, मैं तो हूँ सुदानंद कंद हूँ. समझ में आया? इन आत्मनाम अनुभूति अहम आत्मनेव आत्मनम आत्मनिया तो न तुम न सा न तुम न सा न तो न एको न दो न बहु. पुरुष न पुरार के शुरू में गए न सौ में. हाँ 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 सगाई करे करे ना लापसी खाए आई कहते भगवान पूर्णानंद का नाथ उसने सगाई जोड़ दे, तेरे आनंद की लापसी मिलेगा. मैं भाई ऐसे जोड़ आत्मा में जोड़ने परसें तोड़, परसें जोड़ने आत्मा से तोड़े तो ना जिसे किया है. बराबर. हाँ हाँ ये भी है. ये आत्मा बड़ी सीखा चैतन्य कर बड़ी हूँ, अनुभव में आते हूँ. हाँ हाँ सम्यक दृष्टि को धर्मी जीव को. हाँ हाँ ये आत्मा बड़ी चैतन्य को बड़ी हूँ, क्या कहते हैं चैतन्य स्वरूप जी पर्याय निर्मो, ये द्वारा मैं अनुभव में आने वाला हूँ. अरे मार्ग से मार्ग प्रभु का समझाए से कहा है. मैं चैतन्य स्वरूप बड़ी हूँ, अनुभव में आता हूँ. पहले कोई सिद्धांत किया धर्मी जी एम कहते हैं, जानते हैं, कहते हैं बात
मैं तो मेरी अनुभव क्रिया से जानने में आता हूँ। समझ में आया? और तो चौथा गुण स्तन की बात हो, ऐसा निश्चय की बात नहीं रुचि के लाभ है कि चौथे गुण स्तन रहवा संचित होता है। अरे भगवान तेरे खबर नहीं भाई, होना से आत्मा ठीकन से बड़ी अनुभव में आने वाला कौन होना थी, किससे? आत्मा से, बीजा कोई से नहीं। गुण गुण का भेद का विकल्प उससे है, उससे मैं जानने वाला नहीं। मैं तो ज्ञान की प्रज्ञा छीनी से जानने वाला हूँ, अनुभव की पर से भिन्न ज्ञान से मैं अनुभव में आने वाला हूँ। व्यवहार में रुचि वाला ने आगे लगे क्या तो भगवान सत्य निश्चय नाम सत्य, परम सत्य को निश्चय कहते हैं, आरोपित उपचारिक वाद को व्यवहार कहते हैं। समझ में आया? मैं चैतन्य स्वरूप बड़ी मैं अनुभव में आता हूँ, कोई दूसरे से नहीं, विकल्प से, मन से, राग से, देव गुरु ने शास्त्र की वाणी से मैं अनुभव आने वाला नहीं। समझ में आया? यहाँ तो आ बात है भगवान। लोगों ने ऐसे लाने का भक्ति के लिए, यात्रा के लिए समाप्ति करने शत्रुंजय नदी के यहाँ 14 मई समझे, शत्रुंजय पालिका में 14 मई बहुत जाते सोतम बस ठीक है, बच जाते मन कच्ची बहुत है, कच्ची हो जिम्मे किसान हो, कच्ची बहुत होते देखने को जहाँ बड़ा देखने की चीजें देखने बहुत मुंबई से कच्ची कहीं कच्ची कच्ची साधु क्या हो, कोई नहीं बहुत कच्चा। अरे भाई यात्रा तो आए तीर्थ या चैतन्य मूर्ति आनंद का नाथ वो तीर्थ है, क्योंकि उसमें करने का उपाय उसमें पड़ा है। तो नीचे वो सच है, वो तो उपचारी बात है कहने तुम राग है, पर है कि धर्म है और है तो क्या वो धर्म का कारण है? बिल्कुल नहीं है। खराब तुम भाव भक्ति यात्रा व्यवस्था है, पर અહીંયા तो कहते हैं कि विकल्प से मैं जानने वाला मैं हूं नहीं। बराबर। त्रिलोकना नाथ समोषण में विराजमान जैने 64 इंद्रो सामर खाए। समझ में आया? जैने 100 इंद्रो वाघ ने सिंह नाग जीना समोषण में आते हैं सुनने को। ये भगवान का दर्शन से, भगवान की वाणी से भी आत्मा अनुभव में आता है शायद। समझ में आया? वो कहते हैं देखो कोई से क्या कर्म द्वारा? आत्मा द्वारा। मेरा साधन तो आत्मा है। स्वसंवेदन स्वभाव द्वारा अपना ज्ञान से, अपना प्रत्यक्ष वेदन ये द्वारा मैं अनुभव करने लायक आत्मा हूँ। दूसरे से मैं अनुभव मेरी चीज में
समझ में आया? क्या आत्मा में, स्वस्वरूप में के हूं तो एवा स्वरूप भाव में हूं। मैं तो आनंद स्वरूप मेरी शुद्ध परिणति से अंदर में जाने लायक हूं। मेरा भगवान का बेटा निर्विकल्प विकल्प से रहित परिणति से होता है। समझ में आया? हमारा प्रभु का दर्शन, मेरा परमात्मा मेरी निर्विकल्प स्वरूप से मैं ध्यान करने वाला हूं। मैं न तो हूं नपुंसक, मैं हिजड़ा पावैया मैं नहीं। न स्त्री हूं न पुरुष हूं। पुरुष शरीर का और पुरुष वेद दो ही मैं नहीं। समझ में आया? धर्मी संयक दृष्टि जीव अपना आत्मा का अनुभव करने में मानते हैं कि मैं तो वेद वाला नहीं। समझ में आया? न पुरुष हूं। भाई पुरुष का शरीर से केवल ज्ञान होता है, किसी का शरीर से होता है तो कहते ना भाई पुरुष शरीर से नहीं होता। केवल ज्ञान तो अपनी शुद्ध स्वभाव का अवलंबन से, शुद्ध परिणति से केवल ज्ञान होता है। और वो परिणति भी एक को रहो, शुद्ध ध्रुव चैतन्य का आश्रय से मेरे केवल ज्ञान होता है। गुरु की परिणति से दे नहीं। समझ में आया? सारी बातें नाम आवे तो पहला संजयन देवी, मनुष्य हो पुरुष हो तो केवल ज्ञान होता है। ये तो क्या वो निमित्त ऐसा क्या, पर उससे होता नहीं। ना एक हूं ये तो विकल्प है। न बे गुण बे नहीं, न हूं बहु आनंद गुण वाला मैं हूं, ऐसा बहु नहीं, ऐसा विकल्प नहीं। स्वरूप एक है, ऐसा विकल्प का एक में नहीं। गुण में गुणी दो है, ऐसा विकल्प का मैं नहीं। और आनंद गुण मेरा में है बहुत, तो आनंद गुण है, ऐसा विकल्प भी मेरे में नहीं। कारण के स्त्री आदि धर्मों से ये तो कर्म उपाधि देह स्वरूप है। शरीर तो जड़ की आकृति है मात्र। शरीर का लिंग ने वे शरीर का सब माटी जड़ की दिखाया, ये मैं नहीं। और विषय वासना का विकल्प जो है वो भी आश्रम ने दुख रूप है, मैं नहीं। मैं तो आनंद धाम आनंद स्वरूप में हूँ। समझ में आया? जहाँ मैं हूँ तहाँ क्या आनंद है, और जहाँ मैं नहीं क्या आनंद नहीं। स्त्री वेद पुरुष वेद का विकल्प में शरीर में आनंद नहीं। समझ में आया? आओ मार्ग को पहले तो सुनने में मिलता नहीं। गुरु जी है तो विद्वान मानते। एक वगैरह संख्या ना विकल्प नो भाव है, ऐसा धर्मात्मा अपने को मानते हैं जानते हैं।